कह रहे हैं साबुन तो एक दिखाने के लिए है। जैसे कभी पता चल जाए कि क्या हो रहा है तो दिखाई दिया भाई साबुन का काम चल रहा है, अंदर तो ये पटाखों का बम का काम चल रहा है। भाई सबूत आपके सामने है, विस्फोट हो रहा है। कम से कम इसके 1 घंटे बाद फिर जब जेसीबी आया, जेसीबी से जैसे हटाया तो पटास हो गए, हल्की सी दबिश लगती फिर बम फटा यहाँ पे, जिसमें एक जेसीबी वाले का हाथ भी घायल है और कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। किसी को नहीं पता था आसपास वाले को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अंदर खाने जो भी हो रहा था इनका साबुन की बताई थी इन्होंने। तो आपको कभी ये एहसास नहीं हुआ कि नहीं यहाँ हुआ, इतनी बड़ी किसी को नहीं हुआ। यहाँ रहने वालों को सबको किसी को नहीं पता था। बम फटने का बाद ही पता चला है सबको। मेरठ के लोहिया नगर इलाके में जोरदार धमाके के बाद बड़े सवाल खड़े हो गए। इसी बीच आसपास के लोगों ने जो बताया वो हैरान करने वाला है। मंगलवार की सुबह एक फैक्ट्री में जोरदार धमाके में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और यहां मौजूद लोगों से हमने बातचीत की। आसपास रहने वाले लोगों का आरोप है कि ये साबुन की नहीं बल्कि पटाखों की अवैध फैक्ट्री थी जिसमें ब्लास्ट हुआ। मेरठ के लोहिया नगर में सुबह सुबह एक हादसा होता है जहां एक ब्लास्ट होता है और पूरी बिल्डिंग धड़धड़ा कर गिर जाती है। सामने वो बिल्डिंग है, अब देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम भी वहां मौके पे मौजूद है और वो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरठ के ज़िला प्रशासन का कहना है कि यहाँ एक अवैध तरीके से साबुन फैक्ट्री चल रही थी जिसमें सोडा कास्टिक रखा गया था, कुछ केमिकल रखे गए थे। लेकिन यहाँ के जो इलाके के लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। और यहाँ हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल। सुहेल, क्या कहना है आपका? यहाँ कह रहे हैं कि साबुन बन रहा था, सोडा कास्टिक है। हाँ, वो सही कह रहे हैं। साबुन तो एक दिखाने के लिए है। जैसे कभी पता चल जाए कि क्या हो रहा है तो दिखाई दिया भाई साबुन का काम चल रहा है, अंदर तो ये पटाखों का बम का काम चल रहा है। अच्छा जी, कैसे पता आपको? भाई सबूत आपके सामने है, विस्फोट हो रहा है। कम से कम इसके 1 घंटे बाद फिर जब जेसीबी आया, जेसीबी से जैसे हटाया तो पटास हो गए, हल्की सी दबिश लगती फिर बम फटा यहाँ पे, जिसमें एक जेसीबी वाले का हाथ भी घायल है और कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो क्यों वो पुलिस और प्रशासन क्यों कह रहा है कि ये साबुन है और बात क्यों नहीं बता रहा हूँ? ये तो प्रशासन नहीं बताएंगे जी। कितने लोग घायल हुए हैं यहाँ पर? कम से कम 3 की तो सुनने मारे कि मौत ही हो गई है, उनकी आते भी फट गई सबकी। आपके घर की भी कोई घायल है? घर की एक छोटी सिस्टर है, वो अस्पताल में आईसीयू में है। तो यहाँ आपका क्या नाम है? मेरा नाम फैजान है। फैजान, क्या कहना है आपका? कहाँ से ब्लास्ट हुआ ये? सर ये बम पटाखे से ही ब्लास्ट हुआ है। किसी को नहीं पता था आसपास वाले को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अंदर खाने जो भी हो रहा था इनका साबुन की बताई थी इन्होंने। तो आपको कभी ये एहसास नहीं हुआ कि नहीं यहाँ हुआ, इतनी बड़ी? किसी को नहीं हुआ। यहाँ रहने वालों को सबको किसी को नहीं पता था। बम फटने का बाद ही पता चला है सबको। किस तरीके का ब्लास्ट हुआ था? सर ऐसा हुआ है कि बस दूर दूर तक बम पटाखा हुआ है, ऐसे दहकाने वाली वो सब अपनी छतों पे चले गए, दूर दूर से पब्लिक आई। तो ये मौके से लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि जो प्रशासन और पुलिस प्रशासन कह रहा है कि यहाँ पर साबुन रखे गए थे, लेकिन उनका कहना है कि साबुन के साथ में यहाँ पर विस्फोटक सामग्री भी रखी गई थी और उसमें ही ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि ज़िला प्रशासन का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और ये सफ़ेद पाउडर है ये क्या है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। तो सुना आपने, धमाका इतना भयानक था कि आसपास की बिल्डिंग्स को भी नुकसान हुआ और लोग घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने जो बताया वो हैरान करने वाला है, जो कई बड़े सवाल खड़े करता है। इस हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सीएम योगी ने शोक संवेदना व्यक्त की और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को सुनिश्चित उपचार के निर्देश दिए। हादसे के बाद बचाव कार्य लगातार जारी है। इस हादसे के पीछे का कारण पता करने में भी टीमें लग गई हैं, लेकिन आसपास के लोग कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।